सो वेलकम अगेन। सिंसियर प्रणाम आप सभी को। और आज का जो सेशन है वो सूर्य के प्रति समर्पित है, या फिर प्रज्ञा योग में कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है सूर्य देव। और अगर मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँ जिसका आंसर आप बहुत जल्दी बता देंगे कि पूरे विश्व में हर व्यक्ति अलग अलग भगवान को मानते हैं। सो वी हैव डिफरेंट गॉड्स ऑल्सो, हालांकि वो एक ही एनर्जी है। पर स्टिल अगर हम पूछना चाहें, ओके, मे बी क्रिश्चियनिटी में वी हैव वी हैव हमारे पास आप दूसरी जगह जाएंगे, अगर आप दूसरे रिलीजन में पूछेंगे तो वहां पे डिफरेंट गॉड के बारे में बताया जाएगा। सो बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक गॉड ऐसे हैं जो सभी के लिए कॉमन है, राइट, और उन्हें कोई मानने से इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दैट इज कॉमन फॉर द होल अर्थ, है ना। और वो गॉड कौन है? सोनूपुर कौन बताएगा? पूर्वी। दैट इज लॉर्ड लॉर्ड सन। परमात्मा। यस, ठीक है। ओ सूर्य सन सन सन। देव, यस, जो सूर्य देव हैं वो सभी के लिए कॉमन है और सभी उनको मानते हैं विदाउट एनी डाउट, है ना। तो आज सबसे पहले हम गायत्री मंत्र से शुरुआत करेंगे। और आज आप मंत्र करने के समय ध्यान करेंगे सूर्योदय का, इस विश्वास के साथ कि सूर्य की किरणें आपके अंदर आ रही हैं और आपके व्यक्तित्व के हर आयाम को और ज्यादा बेनिफिट दे रही हैं और ज्यादा बेटर शाइनी बना रही हैं। इसी भाव के साथ गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे। वेल डन, वेल डन, परफेक्ट। ओके, जो आपको प्रज्ञा योग बताया गया था हमारे प्रीवियस सेशन में, लाइक इसके अल्टरनेट प्रीवियस सेशन में, क्या आप में से किसी ने वो प्रैक्टिस किया? लाइक रेगुलर आप उस चीज को कर पा रहे हैं? कोई अगर डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमारे जो वर्कशॉप का ग्रुप है उसमें भी पूछ सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू। ओके, तो सूर्य देव, अभी मैं इसके जो शुरुआत करने वाली हूँ वो इस बात से करने वाली हूँ कि आपको पता है हमने ये पता लगाया था कि हम ये बॉडी नहीं है, हम माइंड नहीं है, हम सोल हैं, राइट। इसी तरीके से एक नया आयाम मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ये है कि इस पूरी पृथ्वी पर, इनफैक्ट पूरे ब्रह्मांड में, हर किसी चीज का जड़ चेतन, हर एक किसी चीज का एक सोल होता है। दैट मीन्स 3 लेवल्स पे वो चीजें डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हम 3 लेवल्स पे कैसे डिफरेंशिएट हुए? बॉडी, माइंड और सोल। बॉडी हो गई फिजिकल, जो कि विजिबल है। नेक्स्ट इज माइंड, जिसे हम सूक्ष्म कहेंगे, सटल कहेंगे, विच इज लाइक वी कैन से कनेक्शन ऑल्सो, राइट। विचार उसके अंदर हमारे आ जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज सोल। जो सोल है, जिसे हम कारण शरीर बोलते हैं, दैट इज द अल्टीमेट, लाइक उसका जो सबसे सूक्ष्म पार्ट है, या फिर सोल जो भाव से रिलेटेड होता है, भाव से कनेक्टेड होता है। एक में तो आप काम कर सकते हो, कर्म। दूसरे में आप विचार कर सकते हो बाय योर माइंड, दैट इज द सूक्ष्म सटल पार्ट। एंड लास्ट कारण पार्ट, जिसमें आप भावों से कनेक्ट होते हो, तो वहां पे आता है हमारा सोल। इसलिए कहा जाता है कि भगवान भावों के भूखे होते हैं। वाई वाई? उन्हें किस चीज की भूख है? उनके पास तो सब कुछ है। बट वेन योर इमोशंस आर कनेक्टेड, आपके अंदर जब वो वाले इमोशंस हैं, समर्पण का, करुणा का, प्रेम का, कृतज्ञता का, जब आपके पास ये सारे इमोशंस हैं, श्रद्धा का खासकर, तो आप बहुत बेटर कनेक्ट हो पाते हो उस सर्वशक्तिमान से, उस हायर मोस्ट एनर्जी से। उसे आप कोई भी नाम दे सकते हो, बट यस, दैट इज द सुप्रीम मोस्ट पावर। ओके, तो अभी हम एक काम करते हैं और पीपीटी के थ्रू भी हम सीखते हैं कि किस तरीके से सन की कौन सी टेक्निक, सन के और उनकी शक्ति को अपनाने की कौन सी टेक्निक्स, उनसे हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, वो सब आप
देख पाएंगे। ओके, सो कनेक्टिंग विद द सन, सन से कनेक्ट होने की ही क्यों जरूरत पड़ी? चांद भी है, तारे भी हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, है ना? बहुत सारा पूरा ब्रह्मांड है, हम कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ऑफ कोर्स हम कनेक्ट हो सकते हैं, पर पावर हाउस से कनेक्ट होने के बाद हमें कोई डर ही नहीं रहता कि हमारे में बिजली कट हो जाएगी, राइट? बिकॉज यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पावर हाउस। तो आपको ये भरोसा रहेगा, ओके, जब भी जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी किसी भी लेवल पे, सन विल प्रोवाइड यू। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? और ये उस मूवी की तरह तो नहीं है जिसमें जादू होता है। कौन सी मूवी थी वो? एनीवन? किसी को याद है? जादू वाली मूवी, ऋतिक रोशन की। कोई मिल गया। कोई मिल गया, वेरी गुड। ओके, तो उसमें उसके अंदर क्या पावर होती है? वो सन से चार्ज होता है, ऐसे है ना, सन से चार्ज होता है। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि सन एक्चुअल में एनर्जी सोर्स है हम सबके होने का। हम सबकी एग्जिस्टेंस का कारण ही सूर्य है। यहाँ पे आप एक श्लोक देख पा रहे होंगे, सूर्य आत्मा जगत जगतस्तु श्च, राइट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सूर्य ही संसार की आत्मा है। ये सूर्य ही पूरे संसार की आत्मा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू बोल रहे हैं, या ये सिर्फ हमारे वेद बोल रहे हैं, या फिर इस पर्टिकुलर श्लोक में या इस पर्टिकुलर फ्रेज में बोला गया है। एक मैगजीन, जिसमें मैं पहले भी एक वीडियो में जिक्र कर चुकी हूँ, कि एक मैगजीन, अमेरिकन, जो अमेरिकन मैगजीन है, उसमें भी छपा है कि एक्चुअल में सन इज द मदर ऑफ दिस होल अर्थ। ऐसा क्यों कहा गया है? कि किसी को धारण करना, किसी को उपजाना, ये जो शक्ति होती है वे एक माँ में होती है। एंड सन और उनकी किरणें एक माँ का काम करती है। यानी कि आप धरती पे देख लीजिए, आप इमेजिन करके देख लीजिए, अगर सन बाय चांस, जो कि पॉसिबल नहीं है, अगर नहीं हो, तो हम में से कोई नहीं रहेगा, धरती नहीं रहेगी, कोई प्लांट, नथिंग, नथिंग विल बी देयर लेफ्ट नोन एज लिविंग, राइट? ऐसा कुछ भी बचेगा नहीं। इसलिए कहा जाता है सूर्य संसार की आत्मा है, और उसकी शक्ति के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे सूर्य चिकित्सा विज्ञान के बारे में भी कहा गया है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में वो है क्या। ओके, अब आप इमेजिन करके देखिए, आजकल आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही होगी, खासकर वेजिटेरियंस में, कि बी 12 और विटामिन डी की भारी कमी होती जा रही है ना? विटामिन डी एंड बी 12। अब एक यहाँ पे थोड़ा साइंटिफिक बातें भी हम कर लेते हैं। कहते हैं कि कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बोन्स के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। पर एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा कि कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो विटामिन डी के थ्रू होता है। कैल्शियम अगर एब्जॉर्ब होगा तो वो विटामिन डी के थ्रू होगा। यानी कि अगर आप बहुत सारे कैल्शियम के पिल्स ले रहे हैं, टैबलेट्स ले रहे हैं, दूध पी रहे हैं, एवरीथिंग यू आर डूइंग, बट विटामिन डी अगर सही मात्रा में नहीं है, देन दैट विल बी वेस्टेड। तो वो कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, सो इट विल बी वेस्टेड, राइट? अब यहाँ पे सन बेदिंग एक टेक्निक है जो सूर्य चिकित्सा के अंतर्गत आती है, कि आप जो मॉर्निंग का सन है, राइट, मॉर्निंग में जो सूर्योदय का टाइम है, वहां से लेकर के अभी सर्दियों में तो जब भी आपको लगे कि हाँ आज सूर्योदय हो गए हैं, सो दैट टाइम यू कैन टेक बेनिफिट। बट नॉर्मली लाइक थ्रू आउट द सीजन, बाकी सीजन्स में आप बहुत इजीली जो अर्ली 2 to 3 आवर्स हैं सनराइज के बाद के, आप उसमें भरपूर पूरी कोशिश कीजिए कि आपका आप आंखों से सूर्यदेव को देख पाए, जिसे हम सूर्य त्राटक कहते हैं। और उससे ना ना सिर्फ आई साइट इंप्रूव होती है, बल्कि उससे आपको एक ऐसी एनर्जी मिलती है दैट यू विल फील, आप रेगुलर करके देखेंगे, यू विल रियली एंजॉय दैट। सेकेंडली, आपकी स्किन से जो है सूर्य किरणों का टच हो। ओके, सूर्य सुबह वाले सूर्य तो आपको टैन भी नहीं करेंगे, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। रिसर्चेस में ये भी पाया गया है कि जो बच्चे सूर्य में खेलते हैं, सूर्य की किरणों के संपर्क में अक्सर रहते हैं, उनकी बुद्धि भी तेज होती है, रेदर देन वो बच्चे जो कनेक्शन में नहीं है सूर्य के। ओके, उसकी क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं? आप मॉर्निंग में नहा धो करके
अभी मैं आपको सूर्यदान की साइंस के बारे में बताऊंगी। तो जब आप नहा धो करके सूर्य के सामने जाएंगे तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी स्किन, मैक्सिमम स्किन सूर्य के संपर्क में रहो, एक छोटे बच्चे की तरह। सेकेंड, आप उसमें और बेनिफिट कैसे कर सकते हैं, अगर आपने ऑयलिंग की है अपने स्किन की, ठीक है, स्किन की ऑयलिंग कैसे करनी है, आप गर्मियों में कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, सर्दियों में मे बी सेसमे ऑयल, जिसे तिल का तिल कहते हैं, या फिर मस्टर्ड ऑयल, जो आपको सूट करता है आप वो यूज कीजिए, मसाज कीजिए और फिर उस पर सूर्य की किरणों को लगने दीजिए। उससे विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन जो है पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। और यहाँ पे बेनिफिट्स क्या क्या हैं विटामिन डी के, आप देख पा रहे हैं, बोन हेल्थ, इम्यूनिटी, हमारे जितने कैंसर रिस्क है वो कम हो जाएगा, बॉडी वेट मेंटेन रहता है, इन्फ्लेमेशन नहीं होती है, ब्लड शुगर रेगुलेट रहता है, मूड हमारे बेटर रहते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्लीप। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड पे जो प्रभाव पड़ता है सूर्य की किरणों का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट एंड मसल फंक्शन भी बेटर होते हैं। ओके, सो देर इज वन ग्रेट स्कॉलर, डॉक्टर डेविड फ्रॉले, जिनकी बुक्स काफी बेनिफिशियल, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं देर इज लाइक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ वेदास जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। सो ही हैज वेरी कॉन्शियसली रिटन अबाउट हाउ द योगा ऑफ सन हैपेंस। ओके, तो आप वो चीज देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं श्री कृष्ण के साथ घोड़े, मतलब ये जो डिपिक्शन है इंडियन मैथोलॉजी का, डिपिक्शन है हमारे पुराने जितने भी आप ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, यहाँ भी आप देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि हमें कि उसका एक ना एक कोई सिंबलिज्म तरीके से बताया गया। तो ये जो 7 घोड़े हैं ऑफ कोर्स सूर्य की 7 किरणों को दर्शाते हैं। और जो सूर्य की किरणें हैं वो उसमें इतनी हीलिंग पावर है, आपने प्रिज्म में रख के देखा होगा किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उसमें इतनी ज्यादा पावर है कि वो आपके किसी भी डिजीज को हील कर सकती है। अब वो हीलिंग होगी कैसे? ओके, प्रज्ञा योग के अंडर नहीं आएगा, हम जो भी जानने वाले हैं वो प्रज्ञा योग के अंडर नहीं आएगा। सन थेरेपी, जिसमें हम क्रोमोथेरेपी भी बोलेंगे, उसके बारे में अभी हम जानते हैं। उससे पहले सूर्य दान। सूर्यदान जो आप मॉर्निंग, अब जो भी मंत्र आप जानते हो जब भी उसका जाप कर रहे हो, कल हमने सेशन के एंड में ये जाना था किस तरीके से मन को स्टेबल करने के लिए, माइंड के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन वन पॉइंट। अब वो वन पॉइंट वेरी वेरी इजी, नाम जप भी कर सकते हैं, मंत्र जप भी कर सकते हैं, एज पर योर कन्वीनियंस। मंत्र जप के बाद सूर्य दान क्यों जरूरी होता है? ओके, दैट आल्सो आई विल टेल। तो यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप में से घर में भी आप या फिर आपके बड़े या फिर आपके फैमिली मेंबर्स जो भी पूजा करते हैं, वहां पे एक लोटे में जल रखा जाता है। ओके, उस जल के रखने का क्या तात्पर्य है? आपने शायद एक वीडियो में सुना होगा जो अपलोड करी थी मैंने, या फिर मैं अभी आपको रिपीट बता देती हूँ कि जल या पानी की मेमोरी होती है, यानी कि पानी चीजों को याद रखता है और उसके अनुसार उसके मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं, है ना। काफी डिफरेंट और काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ क्योंकि ये चीज याद रखने योग्य है। जो एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉक्टर इमोटो ने, जिन्होंने वो एक एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था, अलग अलग बीकर्स रखे ग्लास के, उसके अंदर पानी भरा एंड अलग अलग रूम्स में, और उन बीकर एक के पास एक बारी में जाकर उनको कुछ शब्द बोले डेली बेसिस पे। जैसे एक को बोला तुम बड़े मूर्ख हो, बहुत खराब हो, दूसरे को जाके बोला कि तुम बहुत प्यारे हो, आई हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, थर्ड वाले को बोला कि एक प्रेयर बोली उन्होंने, बहुत प्यारी सी क्रिश्चियन प्रेयर, थर्ड वाले को बोला दैट तुम किसी काम के नहीं हो, डेवास्टेटेड, यू आर ऑलरेडी लाइक डिस्ट्रॉयड। तो इस तरीके से बीकर्स में जो पानी था उन्हें बोला। एंड लेटर ऑन व्हेन ही एक्सपेरिमेंटेड, उसका जब मॉलिक्यूल्स उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखे तब उन्होंने पता चला कि कितना ज्यादा डिफरेंट है वाटर के मॉलिक्यूल्स में, सिमेट्री पूरी बिगड़ गई है उन मॉलिक्यूल्स में जिनको बुरा बोला गया, राइट।
एंड इसी तरीके से जब आप जब कर रहे हो, मंत्र कर रहे हो, तो उसकी शक्ति, उसकी इंटेंशन और उसकी जो पावर है वो इतनी स्ट्रांग है, तो वो जो वाटर है वो उसे मेमोराइज कर लेगा। ओके, जब वो वाटर उसे मेमोराइज कर लेगा, तब जब आप सूर्य दान के लिए जाएंगे, यानी कि सूर्य के सामने जल दान करेंगे, तब वो सारे जो आपके भाव हैं, या जो बेटर अपने इंटेंशंस, इमोशंस, मंत्र का जो प्रभाव है, जब वो आप सूर्य को देते हैं, तो इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये होती है कि आपके अंदर देने का भाव आता है। दूसरी चीज ये होती है कि पानी के बीच से जब सूर्य की किरणें होती हुई आपके ऊपर पड़ती हैं, तो आप हील्ड होते हो, आपको एक ज्यादा पावरफुल एनर्जी मिलती है, तो उसे देखना चाहिए आंखों से। थर्ड पावरफुल चीज ये होती है कि आपका प्यार, आपके मंत्र की पावर आपने सूर्य भगवान को देके, उनके चरणों में जगा के, चढ़ा के, एक तरीके से पूरे वर्ल्ड को दे दी। यानी कि इतना स्ट्रांग चीज है जिसमें आप एक बारी में पूरे वर्ल्ड को कुछ दे रहे हो। सो इट्स अ बिग बिग यज्ञ, एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है आपके माध्यम से। यज्ञ मीन्स जिसके अंदर दान एक बहुत बड़ा चीज मैटर करती है। दान की इम्पोर्टेंस तो आप ऑलरेडी जानते होंगे। जब एक घटनाक्रम आता है महारानी द्रौपदी का, और जब उनके जो अक्षय पात्र है वो पूरा फिनिश हो जाता है, और आप सभी जानते होंगे कि जब ऋषि को बुलाया वहां पे, दुर्योधन के माध्यम से ऋषि वहां पे आए, पर महारानी द्रौपदी जो थी, जिनका अक्षय पात्र था वो पूरा फिनिश हो गया, तो वो बड़ी परेशान थी कि अब मैं क्या करूंगी, कैसे होगा। और जैसे ही उन्हें जरूरत थी, श्री कृष्ण वहां पर आए। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि कुछ खाने को है सखी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तब द्रौपदी जी ने ये बोलने के बजाय कि नहीं कुछ भी नहीं है, वो लेके आई अक्षय पात्र और दिखाया, देखिए भगवान, बस एक चावल का दाना बचा और कुछ भी नहीं। और श्री कृष्ण ने बोला बस इतना काफी है। तो वो जो दान की महिमा है, जब कोई देने से नहीं चूकता, देने का मतलब है आपके पास जो है, आपके पास अपने क्षमता का एक अंश भी अगर आपके अंदर दान की भावना है, आप समय दान की भावना रखते हो कि अच्छा अगर हमारे पास फाइनेंशियल कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट हम किसी की सेवा कर सके। सो वो दान की भावना इतनी स्ट्रांग थी कि उसने सारे ऋषियों का पेट भर दिया, सारे साधु जनों का पेट भर दिया। और आप जानते ही हैं कि उसका अपने आप में कितना बड़ा महात्म्य है। तो सूर्यदान प्रज्ञा योग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रज्ञा योग साधना का। तो अगर आप ये डेली करते हैं, तो आपके अंदर 21 दिन के अंदर ही आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव चेंज आने लगेगा। आपको सेटिस्फेक्शन फील होने लगेगी, मेंटल स्टेबिलिटी फील होने लगेगी, सन के साथ एक बहुत स्ट्रांग कनेक्शन फील होने लगेगा। सो अगर सूरज देवता अभी नहीं भी है सर्दी में, स्टिल इफ यू जस्ट इमेजिन, ओके, सूर्य देवता के चरणों में ही आप अर्पित कर रहे हैं जल को, इट विल बी रियली रियली बेनिफिशियल। ओके, तो ये आपको प्रज्ञा योग साधना के अंतर्गत शामिल करना है। ये वो है जो मैं कह रही थी कि ये प्रज्ञा योग के अंतर्गत नहीं आता, पर अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है, और इसके ऊपर अलग से अच्छी खासी वर्कशॉप हो सकती है। सो दिस इज क्रोमोथेरेपी, सूर्य किरण चिकित्सा। ओके, यहाँ पे तीन चीजों का समावेश है। द फर्स्ट वन इज कलर, सेकेंड वन इज वाटर, एंड द थर्ड वन इज सन। ओके, कलर्स अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। ओके, नॉर्मली आप सभी जानते होंगे कि कलर्स सबको पसंद भी होते हैं, और जो रेनबो है वो भी जब रिफ्रैक्शन होता है उसके माध्यम से वो हमें दिखाई देता है। और आपने शायद कहीं पे सुना भी होगा कि हर कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डे वाइज कपड़ों का चुनाव करते हैं कि डे वाइज हमें कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता तो है। Okay, because there is something, color psychology also, इस पे बहुत सारी रिसर्च भी करी गई है। तो आपके थॉट्स पे, आपके मूड्स पे, आपके इमोशंस पे, एनर्जी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वाटर, ऑफ कोर्स, ये भी हम अब तक जान चुके हैं कि वाटर कितना इम्पोर्टेंट है। अब हमने ये तो जान लिया कि वाटर की मेमोरी होती है। सिमिलरली हम भी तो 70% वाटर है, लाइक होल बॉडी की अगर बात करें ऑलमोस्ट। एंड यहाँ पे थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन भी दी हुई है कि हमारे ब्रेन और हार्ट में 73% वाटर होता है, लंग्स इज अबाउट 83, एंड स्किन कंटेन 64% वाटर। हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, ओके, हमारी पूरी स्किन में 64% वाटर ही है। दैट मीन्स ओनली like 30 to something percent is only like the solid. Okay, muscles, kidneys are 79,
ओके, सो वी हैव ओनली 21% विच इज नॉट वाटर। इस तरीके से वाटर को जब चार्ज किया जाता है, सन चार्ज किया जाता है, सोलराइज्ड किया जा सकता है, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, बेसिकली सूर्य किरण चिकित्सा है, सूर्य चिकित्सा विज्ञान है, राइट। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे आप डिफरेंट कलर्ड बॉटल्स देख पा रहे हैं। जो हमारा रोग होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को किडनी या इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो उसको अलग कलर में पानी भर के 3 से 4 घंटे के लिए सन के रेज के अंदर रखा जाता है। उससे क्या होता है, उस कलर की वजह से जो रेज अंदर आ रही हैं पानी तक, उस पानी के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे ही वो प्रभाव पड़ता है, उसकी वजह से वो वाटर चार्ज हो जाता है, और जैसे ही वो वाटर चार्ज होगा तो आपकी जो भी डिजीज है जिसके अकॉर्डिंग हमने वो कलर रखा है, वो ठीक हो जाएगी। अब हर एक डिजीज के लिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग कलर होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग कलर होगा हर एक डिजीज के लिए। पर अगर आप इमेजिन करके देखिए कि 3 चीजें हो सकती हैं हमारी बॉडी में जिस वजह से रोग होता है। एनर्जी है, हम पूरे वर्ल्ड में एनर्जी ही है, हम भी एनर्जी है। या तो एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, हीट एंड एनर्जी जरूरत से ज्यादा बढ़ गई हो, तब रोग होंगे। एग्जाम्पल, अगर किसी की एनर्जी या गर्मी बढ़ जाएगी तो क्या हो सकता है, एसिडिटी, उससे रिलेटेड हार्टबर्न। और दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बहुत सारा पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है हमारे डिजीजेस का। या वो एनर्जी घट गई हो, नॉर्मल से नीचे आ गई हो, यानी कि लोअर एनर्जी। लोअर एनर्जी से क्या हो सकता है, अगर हम सिर्फ स्टमक की बात करें तो लोअर एनर्जी में इट विल बी लाइक कॉन्स्टिपेशन। और क्या हो सकता है, अगर हमारे साइनस और अपर बॉडी की या लंग्स की अगर एनर्जी घट गई हो तो कोल्ड एंड कफ। ओके, तो इट डिपेंड्स कि आपकी एनर्जी बढ़ी हुई है, घटी हुई है। एक तीसरी चीज और होती है, वो है एनर्जी ब्लॉक हो गई है। इनके बेसिस पे कलर्स का चुनाव होता है कि कौन से ऑर्गन्स के लिए कौन से कलर्स बेटर हैं। तो इस पे हम कभी अगर ईश्वर ने चाहा तो हम एक प्रॉपर डिटेल में वर्कशॉप रख सकते हैं, और इससे हम खुद ही चिकित्सा करते हैं। वी जस्ट हैव टू गेट अ कलर्ड बॉटल, और उसके अंदर हमें पानी रखना है, और उसे डेली बेसिस पे मे बी 2 जो उसका अमाउंट है, टीस्पून, उस तरीके से हमें वो लेना होता है कप में डाल के। सो दैट इज अ like homemade remedy you can say, but very very effective. Savita Devta meditation. Now see, धारणा, ध्यान, समाधि। महर्षि पतंजलि के ये योग सूत्र में आते हैं धारणा, ध्यान और समाधि, जिनको एक साथ बोलते हैं संयम। ओके, धारणा क्या होता है, ध्यान क्या होता है, समाधि क्या होता है, दीज आर डिफरेंट सेक्शंस। पर हम शुरुआत अगर करें धारणा से, ओके, तो ध्यान क्या इतना मुश्किल है। आप सबने सुना होगा ध्यान बहुत बोरिंग होता है, और उसमें हमारा ध्यान ही नहीं लगता, मन इधर उधर चला जाता है, इट इज नॉट पॉसिबल, और ये सारी चीजें है ना। पर ध्यान एक बहुत बड़ी सुपर साइंस है, और ये सुपर साइंस हमारे अंदर, हमारी पर्सनालिटी के अंदर, हमारी सोल के अंदर बहुत बड़े चेंजेस करने का पोटेंशियल रखती है। ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन इमेजिन कि अगर हम सन की मेडिटेशन करते हैं, प्रज्ञा योग में सन की ही मेडिटेशन क्यों कही गई है, क्योंकि जो माँ गायत्री हैं, उनका अगर स्थूल रूप आप तो ऐसे देख नहीं पाओगे कि कहाँ पे है माँ गायत्री। ओके, बट प्रज्ञा के लिए सन की जो मेडिटेशन है वो सबसे पहले आपके हायर चक्रास पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगी, स्पेशली आपके थॉट सिस्टम पे, मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगी। तो आज हम थोड़ी सी सन मेडिटेशन भी कर ही लेंगे। ओके, तो हम सन मेडिटेशन शुरू करें। क्या आप सभी रेडी हैं? ठीक है, आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है। सो टुडे इज नॉट गोइंग टू बी लाइक टोटली अप टू यू, बट इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। सविता देवता का, उनकी रेस का जब हम मेडिटेशन करेंगे, विल फील द चेंज एंड इट विल बी रियली ब्यूटीफुल। ओके, तो आप सभी रेडी हो जाइए। रेडी हो जाइए मतलब डीप, टेक अ डीप ब्रेथ इन, गहरी लंबी सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। परफेक्ट। इसके बाद आप अपने दोनों हाथ
ध्यान मुद्रा में। हमने सीखा था ज्ञान मुद्रा और आज हम करेंगे ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा के लिए आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर रखना है और अपने दोनों हाथ गोद में रखने हैं। आपके जो है क्रॉस लेग्ड पोजीशन होनी चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए और एकदम रिलैक्स्ड, एकदम तन के भी नहीं रहना है और बहुत ज्यादा कमर मुड़ी भी नहीं होनी चाहिए, जस्ट रिलैक्सिंग पोजीशन। ओके, take a deep breath in, release, third deep breath in। ओम का उच्चारण एक साथ सभी करेंगे। इस बार जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आप उसके वाइब्रेशन को पूरी तरीके से फील करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। अब आप सभी इमेजिन करेंगे कि आपके सामने बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत प्यारे, बहुत ऊंचे पहाड़। उन पहाड़ों के ऊपर आप देख सकते हैं बर्फ ढकी हुई है, बहुत सुंदर। और आपके पाँव घास के ऊपर, उन घास पर ओस भी लगी हुई है और आप नंगे पाँव घास के ऊपर चल रहे हैं। और जब आपने देखा इतने ही प्यारे पहाड़ तो आप वहीं पे बैठ गए और सामने उन पहाड़ों को निहारने लगे, देखने लगे। सुबह का वक्त, ब्रह्म मुहूर्त, मन शांत, बहुत प्यारा एनवायरनमेंट। आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतनी प्यारी जगह पर हो। हिमालय, जिन्हें देवात्मा भी कहा जाता है। और धीरे धीरे उन पहाड़ों के पीछे से सूर्य उदय होने लगा। जैसे जैसे सूर्य उदय हो रहा है आपको उनकी किरणें बर्फ पे पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और बर्फ ऐसे चमकने लगी जैसे बहुत सारे हीरे एक साथ हो। बहुत प्यारी चमकती हुई बर्फ, पहाड़ और सूर्य धीरे धीरे उदय हो रहे हैं। जैसे जैसे वो ऊपर आते जा रहे हैं आपके अंदर की खुशी भी बढ़ती जा रही है। और थोड़े और ऊपर वो आए और उनकी किरण आपके माथे पर पड़ने लगी। आपके माथे पर सूर्य देव की किरण पड़ रही है। आपके माथे पर सूर्य देव की जब किरण पड़ी, जिसके माध्यम से आपके अंदर आपके विचार एकाग्र हो गए, सारे विचार प्योरीफाई हो गए, एकदम साफ, क्लियर, एकदम क्लियर। अब आपको सिर्फ सूर्य देव की किरण दिखाई दे रही है और कुछ नहीं। धीरे धीरे वो और ऊपर आए, आपके पूरे चेहरे पर, आपकी गर्दन पर, आपके कंधों पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं।
और सूर्य का तेज, वो दृढ़ता, वो ताकत, वो एनर्जी आपको मिल रही है, जिससे आप पूरी तरीके से चार्ज हो सकते हैं। आपके मुंह के, आपके सभी सेंस ऑर्गन्स स्ट्रांग हो गए हैं, प्योरीफाई हो गए हैं, आपके कंधे मजबूत हो गए हैं, आपके हाथ, आपको ऐसा लग रहा है जैसे वो किरणें आपके अंदर घुस गई हैं और आपको बहुत सारी ऊर्जा महसूस हो रही है। धीरे धीरे और ऊपर सूरज देवता आए और वो रेज आपके चेस्ट पर पड़ रही है, आपके पेट पर, आपके लोअर एब्डोमेन पर, आपके पेल्विक एरिया पर, आपके पैरों पर पड़ने लगी। जैसे जैसे सूरज देवता ऊपर आ रहे हैं वैसे वैसे हम चार्ज होते जा रहे हैं। आपके तलवों तक वो सूर्य किरण आ गई है। और आपकी पूरी बॉडी, अंतःकरण, आपके विचार सब सूर्य की किरणों से नहा गए हैं। जैसे हम नहाते हैं पानी में, वैसे सूर्य की किरणों से हम नहा रहे हैं। बहुत सारी खुशी हमें महसूस हो रही है, प्रेम महसूस हो रहा है, करुणा महसूस हो रही है, साहस महसूस हो रहा है। जितने भी गुण सूर्य देवता ने इस पूरी धरती पर जिनको भी प्रदान किए, वो सब हमारे अंदर आ रहे हैं। सद्गुण, सद्विचार, सद्भावनाएं, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, खुशी, प्रेम। आई एम वेरी हैप्पी। आपको लग रहा है मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं जो भी चाहूं, जो भी सही तरीके से करना चाहूं, जिस भी डायरेक्शन में अच्छे से बढ़ना चाहूं, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। आई एम फुली चार्ज्ड नाउ with power, with happiness, with everything. अब आप देख पा रहे हैं कि उन सूर्य से आपको दिखाई दे रही है माँ गायत्री। माँ गायत्री या फिर भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण मुरली बजाते हुए, और उनके हृदय में माँ गायत्री। भगवान कृष्ण आपकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और आप भी मुस्कुराते हुए उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर मत समझो, तुम सब मेरा ही अंश हो। वो सारी शक्ति मैंने तुम्हारे लिए ही बचा कर रखी है। पात्र बनो, वो कैपेसिटी, उसको बढ़ाओ। सारा आशीर्वाद आपके लिए, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी मुस्कान, बहुत सारा सकारात्मक विचार आप सभी के लिए। आपको लग रहा है आज तो बहुत स्पेशल आशीर्वाद हमें मिल गया है। आज तो हमें श्री कृष्ण के दर्शन भी हो गए हैं और सूर्यदेव की एनर्जी भी इतनी प्यारी सी मिल गई है। आप हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद दे रहे हो और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी भाव के साथ कि हम हर क्षण 100% देंगे, कुशलता के साथ हर कार्य करेंगे और प्रेजेंट में रहेंगे 100%। आपने उनको आश्वासन दिया कि हम अपनी ओर से पूरा 100% काम करेंगे। आप बस इसी तरीके से एनर्जी देते रहिएगा, हमें चार्ज करते रहिएगा। उन्होंने कहा तथास्तु। और आप मुस्कुराते हुए आंखें खोलने के लिए रेडी हैं। अपने हाथों को रब कीजिए, अपने हाथों को रब कीजिए। आंखों पे लगाइए
और एक प्यारी सी स्माइल के साथ आप आंखें खोल सकते हैं, और आप इतने ब्राइट ब्राइट आपको फील हो रहा होगा जैसे तो सूरज जी आपके अंदर ही आ गए है ना। सो ये एक बहुत जैसे कह सकते हैं रैंडम पर कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन है जो आप डेली कर सकते हैं, और जो भी क्वालिटीज आप अपने अंदर धारण करना चाहते हैं उन्हें आप साथ में इस भाव के साथ इमेजिन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके प्यारे प्यारे चेहरे देखकर, और आप चार्ज भी हो